अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि प्रोडक्ट्स तो हम लोग कीपर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, हम स्पाई मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। सो व्हाई वी यूज दिस टूल? आप लोग इस टूल को क्यों यूज करो? बिकॉज इसके थ्रू आप लोग सोर्सिंग भी फाइंड कर सकते हो, जो कि 99% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग प्रोडक्ट तो फाइंड कर लेते हैं बट उनको सोर्सिंग में प्रॉब्लम बनती है। अब आप लोग ऐसी सोर्सिंग अपने लिए फाइंड कर सकते हो जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो। जैसे कि आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करते थे मार्केट में, आप लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया देते थे, तो उस क्राइटेरिया पे वो जो स्पेसिफिक टूल्स होते थे वो आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करके दे देते थे। सेम इसी तरह हम एक टूल यूज करते हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने लिए सोर्सिंग भी फाइंड कर सकते हो, और वो टूल है स्मार्ट स्काउट। जी हाँ, स्मार्ट स्काउट आप लोग इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, लाइक मंथली बेसिस पे आप लोगों ने चार्जेस देने होंगे, आप सब्सक्रिप्शन इजिली डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हो। अगर आप लोग शेयर बेसिस पे लेना चाहते हो, आप शेयर बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोग टूल प्रोवाइडर से लेते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं आप लोगों के साथ टूल प्रोवाइडर का नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग ये टूल परचेज कर सकते हो। अब अगर आप लोग इसको सिंगल परचेज करते हो तो ये आप लोगों के लिए कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि ये टूल थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि इसको हमने यूज कैसे करना है और ये टूल है क्या। तो इस वजह से आप लोग इससे बेनिफिट्स ले सकते हो। कौन सी बेनिफिट्स? लाइक प्रोडक्ट हंटिंग के। अब अगर ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं कर रहे, इट्स मीन कि ये आप लोगों को यूनिक रिजल्ट देगा। जैसे कि कीपा को आजकल हर एक बंदा यूज कर रहा है, या अगर हीलियम 10 पे आप जाओ तो उसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और वो हर एक बंदे को सेम रिजल्ट देगा। तो इस तरह स्मार्ट स्काउट के बारे में ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है कि हमने इसको कैसे यूज करना है, या आया ये टूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। इस वजह से आप इस टूल को एक दफा जरूर यूज करो, क्योंकि ये आपको जो रिजल्ट देता है वो थोड़ा बहुत यूनिक होता है। उसके बारे में आपको भी आइडिया नहीं होता है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ये आपको फाइंड करके देता है। और इसके साथ जो मजे की बात है, आप लोगों को ऐसे ब्रांड्स फाइंड करके देता है जिससे आप लोग इजिली चांसेस है कि आप अप्रूवल ले सकते हो। आपको स्मॉल ब्रांड्स फाइंड करके देता है जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होते हैं, और आप लोगों को ऐसे ब्रांड्स देता है जो न्यूली लॉन्च हो, जिसके साथ आप इजिली काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो इसमें ऑल टूल्स पे आप लोगों ने आ जाना है। अब ऑल टूल्स में यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हो, एफबीए कैलकुलेटर को भी आप यूज करते हो। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन चाहिए, प्रोडक्ट पे आप कैलकुलेशन करते हो, तो ये आप लोगों को इसमें भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग सेलर्स का डेटा भी देख सकते हो, जो आपके कंपटीटर्स है उनकी भी आप एनालिसिस कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इस टूल को स्पेसिफिकली यूज करते हैं, वो है ब्रांड हंटिंग। जी हाँ, ब्रांड हंटिंग आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स आप फाइंड कर सकते हो, और ये इतना ज़बरदस्त टूल है, जिसको आप एक दफ़ा यूज़ करोगे तो आप लोग चाहोगे कि हम इसको बार-बार यूज़ करें, क्योंकि ये आपको रिज़ल्ट ऐसा देता है। अब इसके साथ-साथ अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे किस कंट्री में आप सर्चिंग कर रहे हो, वो आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग कनाडा मार्केट में कर रहे हो, मेक्सिको में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, जर्मनी, ये सारे के सारे मार्केट प्लेसेस आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। अब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको यूके में सोर्सिंग नहीं मिल रही, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इस टूल की हेल्प से अपने लिए सोर्सिंग भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे यूके मार्केट को सिलेक्ट करके आप लोग अपना क्राइटेरिया दो, उस क्राइटेरिया पे ये आपको ब्रांड फाइंड करके दे देगा। सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, कि आप यहाँ से कैसे अपने लिए प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपने फिल्टर पे आ जाना है। हम यहाँ पे यूएस मार्केट में सर्चिंग कर रहे हैं। अब यूएस मार्केट में आप लोगों ने सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है। अब कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप लोग अच्छी कैटेगरी में जा रहे हो, ऐसी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो जो कि कैटेगरी डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे, ये भी आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आप लोग अगर ऐसी कैटेगरी में जा रहे हो जिसको लोग परचेज ही नहीं कर रहे, इसलिए आप लोगों ने बेस्ट सेलर वाले कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास टॉप क्लास कैटेगरी है होम एंड किचन की, इसके साथ हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ गया, किचन एंड डाइनिंग आ गया, पेट सप्लाईज आ गया, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ गया, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज। ठीक है, ये सारे के सारे बेस्ट कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसमें आप लोग जा सकते हो। अब वीडियो गेम है, इसको आप स्टार्ट में सिलेक्ट ना करो। ठीक है, म्यूजिक हो गया, इसको भी ज्यादातर लोग नहीं परचेज करते। ठीक है, मूवीज हो गया, इसको भी आप अवॉइड करो। आप लोग ऐसे कैटेगरीज में जाओ जिसकी सेल्स हिस्ट्री काफी ज्यादा हो। अब होम एंड किचन वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है, इसमें आप जा सकते हो। अगर इसमें सेल रैंक ज्यादा भी है
फिर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट को। लाइक अगर 50,000 है, 60,000 है, तब भी आप लोग इसमें जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद रैंक आ गया। अब रैंक मैंने आपको कहा था कि रैंक हम कहते हैं सेल रैंक को, जो बीएसआर हमारा होता है, बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक भी आप लोगों की सेल्स पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। डायरेक्ट डिपेंड इस तरह करता है, अगर आपकी सेल रैंक अच्छी होगी, तो इट्स मीन उस प्रोडक्ट की सेलिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से अच्छी मीन्स कम होगी, ठीक है? जितनी आपकी सेल रैंक कम होगी, इतना ही उसकी सेल्स बेस्ट होगी। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए 1 से लेके 40,000 तक होना चाहिए, ठीक है? उसका बीएसआर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अमेज़न इन स्टॉक रेट, अमेज़न की कितनी अवेलेबिलिटी हो उसमें, कितने परसेंट अवेलेबल हो अमेज़न। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर अवेलेबल है, तो 30% होना चाहिए। अब 30% यहाँ पे हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अमेज़न की अगर अवेलेबिलिटी एक प्रोडक्ट में है, थोड़ी बहुत, तो इट्स मीन कि वो अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बेस्ट सेलर रैंक वाले प्रोडक्ट हैं, उन सब में अमेज़न अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इस वजह से। तो जिस प्रोडक्ट में अमेज़न है, इट्स मीन कि वो अच्छा प्रोडक्ट है। इसलिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 होना चाहिए। यहाँ पे अब नंबर ऑफ सेलर्स आप लोग सिलेक्ट कर दो। कम से कम हमारे पास 3 सेलर्स तो होने चाहिए, एफबीए के सेलर, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 20 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि उसमें फिर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग वेरिएशन पे देख सकते हो, तो हमें नो चाहिए, ठीक है? आप लोग नो कर सकते हो। यहाँ पे अब मंथली रेवेन्यू एस्टीमेट, आप लोग यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आप कहते हो कि इसका इतना रेवेन्यू बनना चाहिए। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अपने क्राइटेरिया पे, नहीं करते तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? रिव्यू काउंट भी आप लिख सकते हो, रिव्यू रेटिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हम कहते हैं 0.5, कम से कम उसकी रेटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा 5, 4 होनी चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स, अब यहाँ पे जो बात हो रही थी वो टोटल सेलर्स की हो रही थी, मीन्स के एफबीए और एफबीएम दोनों मिला के 3 से 25 तक होनी चाहिए। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि उसमें एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए। तो हमें एफबीए सेलर्स के साथ काम है। हम यहाँ पे कहते हैं 3 कम से कम होने चाहिए। अब इससे जितने ज़्यादा हो उतना बेस्ट है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ज़्यादा में आप लोग ना लिखो क्योंकि जितने भी हो उतने बेस्ट है। बाय बॉक्स प्राइस कितनी होनी चाहिए? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाय बॉक्स प्राइस होनी चाहिए इसकी, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 15 टू 80, इस रेंज में आप मुझे प्रोडक्ट्स बताओ। यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च। अब यहाँ पे ये जो आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करके देगा ना, वो थोड़े बहुत यूनिक होंगे। उसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। एज़ कम्पेयर टू आप लोग कीपा को यूज़ करते हो, आप लोग जंगल स्काउट को यूज़ करते हो, आप हीलियम 10 को यूज़ करते हो, तो उसमें कॉम्पिटिशन रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोग जब उस पे सर्चिंग करते हो तो वो आपको सेम रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी का भी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप यहाँ से भी एनालाइज़ कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है? आप लोग एक-एक प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि उसमें सेलर्स कितने हैं, मंथली यूनिट्स उसके कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अमेज़न इन स्टॉक रेट भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये बीएसआर है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, सारा का सारा डिटेल आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितने हैं? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो जितने सेलर्स हो उसको आप यहाँ पे ओपन करते जाओ। अमेज़न न्यू टैब, इस न्यू टैब में आप ओपन करते जाओ। अब ये प्रोडक्ट है, इसको आप देख लो तो ये थोड़ा बहुत यूनिक लग रहा है। अब यूनिक प्रोडक्ट है तो इसके आप सेल हिस्ट्री देखो, लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है? 9000 प्लस ये लास्ट मंथ सेल हुआ है। इसकी प्राइसिंग कितनी है? बहुत अच्छी प्राइसिंग है। 52 अगर इसकी प्राइसिंग है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफ़िट मार्जिन होगा। अगर इसकी सोर्सिंग आपको अच्छी मिलती है और मिल भी जाएगी आपको अच्छी, ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट्स में प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने माइंड में एक बात को रख लेना है, ठीक है? यहाँ से आप इसको फर्दरली एनालाइज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एनालिसिस का क्राइटेरिया बताया था, वो आप कीपा के थ्रू ही करोगे ऑब्वियसली, ठीक है? उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट फाइंड करके देगा। एनालिसिस आपको कीपा के थ्रू ही करना होगा। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये भी अमेज़न चॉइस में है। इसकी क्या प्राइसिंग है? 31 इसकी प्राइसिंग है और 9000 ये लास्ट मंथ सेल हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें भी आप लोग इसको फर्दर एनालाइज़ कर सकते हो। मैं जस्ट आप लोगों को जो शो कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आप यूनिकनेस देखो सिर्फ, कि कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स ये आपको ऑफर कर रहा है। लाइक ये प्रोडक्ट हो गया, आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करके दे रहा है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार यूज़ करो, ठीक है? ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गए, सारे के सारे किचन के रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ भी देख सकते हो, अगर इस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं,
या उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे भी नंबर ऑफ सेलर्स को अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो, आप 5 करना चाहते हो, 5 कर दो, ठीक है? एफबीए के सेलर्स, यहाँ पे अब ये आपको 10 शो कर रहा है। अगर इसमें 10 एफबीए सेलर्स हैं, तो इस पे आप ज़रूर सर्चिंग करो। ये इसके 50,000 प्लस यूनिट सेल हो रहे हैं। कितने? 22 इसकी प्राइसिंग है। तो अब आप लोग यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स ये आपको बता रहा है। यहाँ पे आप नीचे आओ और प्रोडक्ट्स को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करो। मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि आपको यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है? इसमें चांसेस ज़्यादा हो कि आपको उसका सप्लायर भी मिले और अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। अब ये मैं जो आपको ये टूल बता रहा हूँ, ये हिडन जेम है। इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि इस टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं या आया ये टूल हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब इस पे स्टार्ट में हम काम कर रहे थे, तो ये जो हमें डेटा देता था, वो हमें कहीं से नहीं मिलता था। स्पेशली ब्रांड पे जब हम काम करते थे। ये हमें ऐसे-ऐसे ब्रांड्स देता था, बिल्कुल स्मॉल ब्रांड्स और हमारे क्राइटेरिया पे जो ब्रांड होते थे, वो हमें ये फाइंड करके देता था। तो इस वजह से इस टूल को ये टूल बहुत ज़्यादा वर्दी है। यहाँ पे ये 2017 इसके प्राइसिंग है। तो अगर आप इसको फर्दर और एनालाइज़ करते हो, देन ये आपको डेटा देगा। अब इसमें मैं तभी यहाँ पे मुझे कीपा ग्राफ शो नहीं कर रहा, कि वो मेरे पास अदर ब्राउज़र में है यहाँ पे। ठीक है, कीपा मेरे पास यहाँ पे है। तो उस पे थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा प्रोडक्ट्स की। जस्ट मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, कि ये कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। फर्दरली अगर आप इसको एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप सेलर्स को जाके देखो, कीपा ग्राफ को आप एनालिसिस करो, आप लोग ऑफर्स में जाके देखो, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो और वो भी बहुत कम टाइम में। आप लोगों का यहाँ पे क्या टाइम लग रहा है? सिर्फ क्राइटेरिया पुट करना है एंड आप लोगों ने सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आप कोशिश किया करो कि यहाँ पे क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत चेंज किया करो। ये तो मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को यूनिक रिजल्ट और भी आप इसमें यूनिकनेस ला रहे हो, तो इसमें आप लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करो लाइक 4 से आप यहाँ पे 18 किया करो। ठीक है? यहाँ पे आप लोग 12 से यहाँ पे आप सॉरी 12 नहीं करना आपने, आप 6 से यहाँ पे 15 कर सकते हो, ठीक है? इस तरह आप लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करनी होगी। यहाँ पे आप लोग इन स्टॉक रेट को 20 कर दो, 10 कर दो। यहाँ पे अगर आप लोग मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखना चाहते हो, वो आप लोग लिख लो अपने क्राइटेरिया पे, ठीक है? इसको इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एफबीए सेलर्स में चेंजेस कर सकते हो, आप 5 लिख लो यहाँ पे। अच्छा, सेल रैंक में आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, आप कभी 100 कर दो, 100 से लेके हमें चाहिए 10,000 तक, ठीक है? इस तरह आप लोग कर लो। जैसे ही आप लोग अपना डेटा थोड़ा बहुत चेंज करोगे, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट भी चेंज मिलेगा। तो इस तरह आप लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग अगर कैटेगरी वाइज़ जाते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि एक कैटेगरी तो नहीं है। एक कैटेगरी में अगर आप लोगों को यहाँ पे 170 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो 170 एक कैटेगरी में अब इस तरह अगर आप लोग ब्यूटी में जाते हो, आप किचन में जाते हो, आप लोग ग्रोसरी में जाते हो, आप हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में जाते हो, सब में अगर 100-100 आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हो, 100-100 में से आप लोगों को कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये आप देख लो, ये अब पेट सप्लाइज़ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये वाला हो गया। यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? ये हो गया, ये अब प्रोडक्ट हो गए, ठीक है? कितने अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको बता रहा है। ये प्रोडक्ट हो गया, ये आप इसका ईज़िली आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हो गए, ठीक है? सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसमें अब इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे ये सारा का सारा डेटा इसका अवेलेबल है। अब ये देखो, एक यूनिक सा कोई प्रोडक्ट है। तो ऑलरेडी मैंने एनालिसिस पे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मैं आइकन पे भी यहाँ पे शो कर दूँगा। आप लोग जाके वो सारी की सारी वीडियो आप वॉच कर सकते हो और उसमें जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं एनालिसिस के रिलेटेड और हंटिंग के रिलेटेड, उसको आप लोग देख लो। यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे यूनिक, ये अब देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है? थोड़ा-सा यूनिक लग रहा है, इसको आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया। अब इन प्रोडक्ट्स के आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो या इसके आप ब्रांड्स जाके विज़िट करो, ठीक है? और आप लोगों को यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसके अगर आप लोग ब्रांड विज़िट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली इस पे आप क्लिक कर दो। ये अब इसके ब्रांड हैं, ठीक है? ये आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ से ब्रांड भी मिल गया, आप इसके ब्रांड पे भी एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि कितने रिज़ल्ट होने चाहिए,
लेस देन 1000 होने चाहिए। तो यहाँ पे 193 है व्हिच इज़ गुड, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप लोग को प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया, तो आप लोग उसके ब्रांड के साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगों ने अमेज़न पे चेक कर लेना है। अब ये कितना ज़बरदस्त ब्रांड है, यानी कि स्मॉल ब्रांड है, इसके साथ अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहो, तो आप इसके साथ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर अमेज़न पे आप रिज़ल्ट चेक करना चाहो और वो लेस देन 1000 हो, तो इट्स मीन कि उस ब्रांड के चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको रिप्लाई दे। अब उसके रिप्लाई के चांसेस क्यों ज़्यादा है? एक ये होना चाहिए, रिज़ल्ट कम होने चाहिए, दूसरा यहाँ पे सेल्स कम होने चाहिए। अब यहाँ पे जो इसकी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा है, 20,000 प्लस लास्ट मंथ, 30,000 प्लस, 20,000, 40,000, तो इसके थोड़े बहुत चांसेस कम हो सकते हैं कि ये आपको रिस्पॉन्स दे। फिर भी आप लोगों को एक प्रोडक्ट तो मिल गया ना। इसका अब आप लोग ऐसे कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लो इस प्रोडक्ट के, आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग जाके इस ब्रांड का नाम सर्च करो न्यू टैब में गूगल पे, और उसके साथ आप लिखो कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इन यूएसए, तो आप लोगों को इस ब्रांड के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएँगे। इसके अलावा भी ये एक डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है ना, 170 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो 170 इसके साथ ब्रांड्स हैं। अभी अगर 1 या 2 ब्रांड भी आपको अप्रूवल दे देते हैं, तो इट्स इनफ फॉर यू। तो ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए इनफ है। सिर्फ ये नहीं है कि एक ब्रांड के साथ आप सिर्फ एक टाइम आप उससे परचेज़ कर सकते हो, नो, आप लोग लाइफ टाइम उसके साथ काम कर सकते हो और लाइफ टाइम आपका ये साइकिल चलता रहेगा। सिर्फ वन्स स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ी बहुत हार्ड वर्क करनी होगी, आपकी एफर्ट्स लगेगी, लेकिन वन्स अगर आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है, देन आप लोग यहाँ पे ईज़िली उनके साथ डीलिंग कर सकते हो और वो आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी फिर देगा, ठीक है? इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे आल टूल पे दोबारा आते हैं, अब हमने यहाँ पे ब्रांड हंटिंग करनी है। तो आप लोगों ने ब्रांड पे आ जाना है, ठीक है? ओपन टूल कर देते हैं। यहाँ पे उसी तरह आप लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। अब ब्रांड हंटिंग का क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट है प्रोडक्ट हंटिंग से, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो आप लोग करते थे वो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे अब हम सोर्सिंग फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरह है, सबसे पहले आपसे वही सेम कैटेगरी माँग रहा है कि आप कौन-सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि आपको भी ये पता हो कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे टॉयज़ कैटेगरी है, स्पोर्ट एंड आउटडोर है। मैं यहाँ पे ब्यूटी के रिलेटेड जाता हूँ। थोड़ा-सा इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे अमेज़न इन स्टॉक रेट उसी तरह 30% होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, इसको हम एफबीए में ही मेंशन कर देंगे। यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 15 टू, यहाँ पे आप 80 मेंशन कर दो। तो जितनी एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा होगी, उतना ही उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर $5 लाख उसका एमओक्यू होगा, या 50 लाख आप कर दो, ठीक है? ये 5 लाख हो गया, इसका अगर 50 लाख होगा, तो इट्स मीन वो छोटा-सा ब्रांड है। अगर यहाँ पे करोड़ों में, अरबों में उसकी सेल्स जा रही है, उसका रेवेन्यू बन रहा है, तो इट्स मीन ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको आपने अपडेट कर लेना है। आप कभी 20 लाख लिख लो यहाँ पे, कभी 10 लाख लिख लो। जितना आप कम लिखोगे, तो उतना आपको ऐसे ब्रांड्स आप लोग फाइंड कर सकते हो, जो कि स्मॉल ब्रांड हो, जिनका इतना रेवेन्यू ना हो। यहाँ पे अब मैंने 50 लाख कर दिया। अब इसके साथ एवरेज साइज़ ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप स्किप कर दो। टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़, इसको भी आप स्किप कर दो। टोटल प्रोडक्ट काउंट, उसके पास कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे अब हमने कहा था कि अगर एक ब्रांड के पास लेस देन 1000 प्रोडक्ट्स होंगे, इट्स मीन ये स्मॉल ब्रांड है। यहाँ पे हम इसको करते हैं मैक्सिमम, उसके पास यहाँ पे हम 800 कर देते हैं। ऑलराइट? यहाँ पे टोटल उसके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए, तो कम से कम उसमें 5 टू 6 सेलर्स होने चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों ने यहाँ पे मस्ट अप्लाई करना है एफबीए सेलर्स को। यहाँ पे एवरेज रिव्यू कितने होने चाहिए, तो रेटिंग उसमें होनी चाहिए 4, हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? ब्रांड स्कोर, इसको आप फिलहाल स्किप कर दो। यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये सारे के सारे ब्रांड्स मुझे ये दे रहा है। अब इन पे आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। ये नहीं है कि आप आँखें बंद करके इन सब के साथ आप कॉन्टैक्ट करते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कितने ब्रांड्स हैं? 314 ब्रांड्स हैं। इसको आप एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पास, ठीक है? यहाँ पे आप इसको एक्सेल शीट में, सीएसवी में, हम एक्सेल में करते हैं एक्सपोर्ट डेटा, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पे सेव हो गया। इसको आप शेयर भी कर सकते हो एक-दूसरे के साथ। यहाँ पे अब अगर हम आते हैं, इसको मैं ऑफ कर दूँगा।
यहाँ पे अगर आप लोग एक-एक ब्रांड को चेक करते हो अमेज़न पे, यहाँ पे ये कितना रिज़ल्ट शो कर रहा है, 11 रिज़ल्ट शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये कितना स्मॉल ब्रांड होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। एक आप रिज़ल्ट से चेक कर सकते हो, सेकंड वन आप लोग सेल्स से चेक कर सकते हो। उसकी सेल्स हिस्ट्री ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल बेस्ट है हमारे लिए। हम ऐसे ब्रांड्स को ईज़िली टारगेट कर सकते हैं और इनसे अप्रूवल लेने के चांसेस भी 80 टू 90% होते हैं कि आपको ये अप्रूवल देगा। अब उसकी रीज़न क्या है? एक तो ये स्मॉल ब्रांड है, सेकंड वन इसके एक प्रोडक्ट पे थोड़े से ज़्यादा सेल्स हैं और अगर आप लोग प्रोडक्ट यहाँ पे देखते हो, उसका एवरेज है, ठीक है? यानी कि बेस्ट है। अब सेल्स थोड़े बहुत तो होने भी चाहिए ना, अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल अगर उसके सेल्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो ब्रांड तो फिर काम का नहीं होगा। इस वजह से आप लोगों ने सेल्स को भी थोड़ा बहुत देख लेना है। यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? ये जो ब्रांड है, इसको आप लोग जाके गूगल में सर्च कर सकते हो और इसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर लो। यहाँ पे ये एक ब्रांड हो गया, अब इसके अलावा आपको बड़े ब्रांड्स भी इसमें आएँगे, उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है? अब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को सेम स्मॉल सारे के सारे स्मॉल ब्रांड ही मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े ब्रांड होंगे। अब ये दूसरा ब्रांड है, इसके कितने रिज़ल्ट्स हैं? 89 रिज़ल्ट्स हैं। अब 89 रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे आप इस ब्रांड की प्राइसिंग देखो, कितनी ज़बरदस्त प्राइसिंग है। 43, 41, 56, 59, 44, 45 बहुत बेस्ट ब्रांड है और इस ब्रांड के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं कि ये आपको अप्रूवल या रिस्पॉन्स तो ये आपको देगा ही देगा। ठीक है, आप ट्राई कर लो। अब इसके इसके साथ एक तो मुझे रिजल्ट से पता चल रहा है, सेकंडली यहाँ पे आप इसकी सेल्स देखो ज़रा। यहाँ पे 400 प्लस, 200 प्लस, 300 प्लस, 300 प्लस यानी ये स्मॉल ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब ये जो रिजल्ट आपको ये टूल बता रहा है, ये आप लोग कभी फाइंड कर सकते थे? कभी भी नहीं कर सकते थे। ये तो एक ऐसा हिडन जेम था कि आप लोग अगर इसको कहीं से भी ट्राई करते थे, आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। अगर आप स्पाई मेथड के थ्रू भी जाते हो, तो टाइम आपका लग जाता था। हमने सिर्फ़ इसको अपना क्राइटेरिया दिया और प्रोडक्ट यहाँ पे ये अब हमें बता रहा है। ठीक है? ये ब्रांड सारे के सारे हमें बता रहा है और अब एक और मज़े की बात, यहाँ पे आपको आपने ब्रांड तो फाइंड कर लिया, अब ब्रांड के साथ-साथ आप लोग प्रोडक्ट्स को भी फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे आप सर्च पे आ जाओगे, यहाँ पे इसमें आप सेलर्स देखोगे, कितने सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा ये आपको डेटा देता है। प्रोडक्ट्स में आप लोग जाके देखो जो प्रोडक्ट इसमें विनिंग है, जो आपके क्राइटेरिया पे है, वो आप लोग सिलेक्ट करके इसको आप सेंड कर दो कि मैं आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। अब आप लोग कीपा के थ्रू फाइंडिंग करते थे, तो वो तो एक ओल्ड माइंडसेट था। वो तो एक ऐसा टूल है जो कि जिसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जब भी आप लोग अमेज़न पे स्टार्ट लेते हो, तो वो टूल आपके लिए हेल्पफुल है और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि वो टूल आप लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल है, कि उससे आप लोग एनालिसिस कर सकते हो प्रोडक्ट की। आपको वो कीपा ग्राफ बताता है, आपको ऑफर्स बताता है, ठीक है? तो एनालिसिस के लिए कीपा वन ऑफ द बेस्ट टूल। बट प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप लोग ऐसा टूल यूज़ करोगे जो थोड़ा बहुत यूनिक हो। यहाँ पे अब इसके अलावा भी आप लोग बहुत डेटा यहाँ से ले सकते हो। इसका पूरा डैशबोर्ड आप अपने पास ओपन कर लो। यहाँ पे अगर हम ओपन करें पूरा इसका डैशबोर्ड, ठीक है? ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताएगा। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू कितना बना रहा है, इतना ये रेवेन्यू बना रहा है, ठीक है? ब्रांड स्कोर इसका क्या है? तो इस तरह के ब्रांड आप लोगों ने फाइंड करने हैं जिनका स्कोर कितना हो, 4 से 7 के दरमियान हो। तो अगर 4 से 7 के दरमियान आप लोग यहाँ पे फ़िल्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। 4 से 7 के दरमियान में आपको ऐसे ब्रांड्स फाइंड होंगे जिसके जो स्मॉल ब्रांड होंगे और जिनके चांसेस ज़्यादा हो कि वो आपको अप्रूवल दे सकें, ठीक है? ये बहुत हिडन मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। या आपको कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये सारी की सारी इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है? यहाँ पे ट्रैफ़िक आप लोग देख लो, तो जो डेटा ये आपको देगा ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अब ये इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट की सेल रैंक आ गई, यहाँ से आप सेल रैंक देख लो। तो डायरेक्टली विदिन यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक दिन में मैं प्रोडक्ट भी फाइंड कर लूँ, उसका सोर्सिंग भी फाइंड कर लूँ, तो इससे बेस्ट टूल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप इसको लाज़मी ट्राई करो, एक बार आप इसको यूज़ करोगे, तो मैंने आपको कह दिया कि आप बार-बार जो है इसकी सब्सक्रिप्शन लेते रहोगे। ठीक है? ये ऐसा टूल है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको सारे का सारा रिज़ल्ट एक्यूरेट मिलेगा, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो काम के नहीं होंगे। बट मैं वही बात कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आप लोगों ने रिसर्च लाज़मी करनी है। अब ये नहीं है कि आप लोगों को वन क्लिक से सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग इसमें बोर भी हो जाते हैं कि जब आप लोग क्राइटेरिया एंटर करते हो, तो फर्स्ट 2-3 प्रोडक्ट आप लोग देख के और को आप अवॉइड कर देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने लास्ट तक सारे के सारे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स देखने हैं,
आप लोगों ने ब्रांड्स देखने हैं, सारा का सारा डेटा आप लोगों ने चेक करके देन आप लोग ये फाइनलाइज़ कर सकते हो कि ये टूल कैसा टूल है। ठीक है? एक प्रोडक्ट देख लेने से या एक ब्रांड देख लेने से आपको आइडिया नहीं हो जाता। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये बहुत बड़ी मार्केट है अमेज़न की। इसमें आपको दुनिया का हर एक प्रोडक्ट मिलेगा। दुनिया का हर एक प्रोडक्ट ये मैं मुँह से कह रहा हूँ। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको आइडिया भी नहीं है। वो प्रोडक्ट जो आपके माइंड में भी नहीं है, वो प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल हो रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए आपने टूल्स को लाज़मी यूज़ करना है क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो लिमिटेड है। वो उसकी सोच रेंज बहुत कम है। इसलिए आप लोगों ने टूल्स से लाज़मी हेल्प लेनी है। अब यहाँ पे अगर ब्रांड्स पे दोबारा हम आते हैं, कुछ और ब्रांड्स अगर आप लोग फाइंड करना चाहो तो ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स मिल जाएँगे। लाइक अब ये दूसरा ब्रांड हो गया, इसके कितने 111 इसके रिज़ल्ट्स हैं और यहाँ पे अगर आप लोग सेल हिस्ट्री को देखो, लास्ट मंथ 300 सेल हुआ, 500 यहाँ पे 10 तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके साथ आप कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्टिंग का मैंने मेथड आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पे मज़ीद वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इस पे वीडियो बना सकूँ। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट दूसरा आ गया। देखिए कितने स्मॉल-स्मॉल ब्रांड्स ये आपको बता रहे हैं। तो हमारा काम ही स्मॉल ब्रांड्स के साथ है। अगर आप लोग डायरेक्टली कीपा के थ्रू आते थे या अगर आप लोग प्रोडक्ट्स फाइंड करते थे, फिर आप लोग सोर्सिंग फाइंड करते थे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया, ठीक है? ये देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये अब प्रोडक्ट है, अब इसमें मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लग रहे हैं कि आपको यानी कि उन ब्रांड से तो अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? अगर आप लोग ट्राई करते हो। अब अप्रूवल का भी ये नहीं है कि आप इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे, बस ये आपको कहेगा, आप मुझसे प्रोडक्ट को सोर्स करो। ब्रांड से अप्रूवल लेने की भी अपने स्ट्रैटेजीज़ है, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे तरीके से ईमेल कर सकते हो और आप लोगों की बोलने की स्किल्स अच्छी हो। तो अप्रूवल तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये टूल बहुत अच्छा टूल है, आप इसको ज़रूर यूज़ करो। यहाँ पे अब एक प्रोडक्ट तो नहीं है, आप लोगों के पास यहाँ पे काफ़ी डेटा आप लोगों को मिल जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैटेगरी में मैंने ब्रांड्स फाइंड किए हैं। आप लोग अगर इन सारे कैटेगरीज़ में जाते हो, तो ये डेटा आप लोगों के लिए इनफ़ है, ठीक है? इनफ़ से भी ज़्यादा है, अगर आप इसको यूज़ करते हो। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करो दूसरों तक क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे टाइम देख लो, अभी रात के 4 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो अब बना रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है थोड़ा बहुत। तो इस वजह से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्प हो सके यहाँ से, ठीक है? अमेज़न पे आपने स्टार्ट लिया है तो आप कुछ न कुछ यहाँ पे करो। क्लाइंट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप उनको कुछ न कुछ डेटा दे रहे हो। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। इसके साथ-साथ आप इसको शेयर करो ताकि अदर लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक।